हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। यह फरवरी का माह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह माह प्रेम से भरा हुआ है। इस माह में तुम्हारे साथ ऐसी कुछ खुशियाँ जुड़ने वाली हैं जिसके बारे में तुम कभी भी किसी को नहीं कहते थे। तुम अपने स्वप्न में सोचते रहते थे। यह माह तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा सहायक बनेगा। जैसे तुम किसी का सपने देखते हो, वैसे ही वो भी तुम्हारा सपना देख रहा है बहुत समय से। लेकिन वो इतना नटखट है कि तुम जब उसके बारे में जानोगे और जब तुम उसके सपनों के बारे में उससे पूछोगे तो तुम्हें हैरानी के साथ खुशी का भी आनंद होगा। मेरे बच्चे, वो हर समय अजीब सी हरकतें करता रहता है और इन्हीं हरकतों से सभी आसपास के लोग उससे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और उसके सपनों के बारे में जानोगे तो तुम हैरान परेशान हो जाओगे। जब मैंने उसके सपने सुने तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उसके सपने बहुत ही अजीब और आनंदमय हैं। मेरे बच्चे, यह माह बहुत सी खुशियों को लेकर तुम्हारे जीवन में आया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को जीने का वक्त आ गया है। यही तो खुशी का आनंद है जो तुम्हारे अंदर से महसूस होता है। बाहरी खुशी का कोई महत्व नहीं होता है। मेरे बच्चे, वो आ रहा है अपने सपनों को लेकर तुम्हारे सपनों के साथ जीने के लिए। अब वो और समय का इंतज़ार नहीं कर सकता। उसने मुझे बताया है कि वो कितना बेचैन हो रहा है तुमसे मिलने के लिए। मेरे बच्चे, प्रेम का माह तुम दोनों के जीवन को प्रेम से भर देगा। अब वो तुमसे अपने प्रेम का इजहार करने वाला है, अपने दिल की बात तुम्हें बताने वाला है। तुम्हारा हाथ जीवन भर के लिए थामना चाहता है तुमसे। अब तुम सोच लो, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उसके साथ पूरा जीवन जीना है। क्या तुम उससे सच्चे दिल से प्रेम करती हो और उसके सपनों को भी प्रेम करती हो? क्योंकि हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो उसके हर अच्छाई और बुराई के साथ उसे अपनाते हैं और उसके सपनों को ही अपने सपने के साथ लेकर जीते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें भी अपने सपनों को उसके सपनों से जोड़कर चलना है, क्योंकि बार बार यह अवसर नहीं मिलता जीवन में। वो तो बहुत ही खुशी से आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तो इतनी तैयारियां की हुई हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसने तुम्हारे लिए अपने घर को और अपने जीवन को इस तरह से सजाया है कि जिसके
बारे में सभी अपने सपनों में ही सोच सकते हैं। ऐसा जीवन साथी बहुत ही कम लोगों के भाग्य में होता है। ऐसे जीवन साथी को तुम्हें कभी भी दूर नहीं जाने देना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन में जो भी फैसला लो बहुत ही सोच और समझ कर लो। कहीं जल्दबाजी में तुम अपने प्रेम को ना खो दो। मेरे बच्चे, तुमसे मिलने, अपने सपनों को तुम्हारे साथ जीने, उसे तो पूरा विश्वास है कि तुम भी उसके साथ अपना पूरा जीवन जीना चाहती हो और तुम भी उससे प्रेम करती हो। उसका यही विश्वास तुम्हारे तक उसे लाया है, किंतु वो तुमसे पूछना चाहता है कि तुम उससे प्रेम करती हो या नहीं। मेरे बच्चे, वो जानता तो सब है कि तुम भी उससे प्रेम करती हो, किंतु वह तुम्हारे मुख से सुनना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत ही नटखट है, इसीलिए ऐसी हटकलियाँ करेगा। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उसने अपने घर को फूलों से और रोशनी से ऐसे सजाया है मानो जैसे उसके घर कोई परी आ रही हो। लेकिन जब तुम उसके घर जाओगी तो वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जिससे तुम परेशान होकर रोने लगोगी। वह तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा और तुम्हारी तरफ भी ध्यान नहीं देगा। जब उसे यह महसूस होगा कि तुम उससे कितना प्रेम करती हो तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा, अपनी नाराज़गी को दूर कर लेगा। इतने समय तक वो तुमसे बहुत दूर रहा है, इसीलिए उसे भी तो हक बनता है तुम्हारे साथ नाराज़गी दिखाने का। किंतु वह तुमसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा कि वो तुम पर कितना विश्वास करता है और तुमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदैव बना रहेगा। हर हर महादेव।